बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है हमारा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, और इसमें हम देख रहे हैं दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है क्रैमर्स रूल और एक होता है इन्वर्जन मेथड। पेपर में जो भी मेथड आएगा आपने उसी मेथड से सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होता है। इस साल 2021 के पेपर में जो है वो आया है इन्वर्जन मेथड। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को क्रैमर्स रूल से, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर हम करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तो हम चूँकि स्मॉल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो स्मार्ट स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज है हमारे पास 1.6, और 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आए हैं 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपने करने हैं सवालत टोटल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 के पार्ट्स हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम करते हैं सिंप्लीफाई बाय द क्रैमर्स रूल। तो मैं आपको क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन कंप्लीटली करके बताती हूँ और फिर उसी क्वेश्चन को हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, दैट इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और इसी की दूसरी क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस गिवन है उनको सिस्टम में से लेकर आना है मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम एस। ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे आप। इसकी मैट्रिक्स आपने किस तरह से बनानी है, सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं आपने इन कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, और ये कॉलम मैट्रिक्स जो है वो आपकी, इसमें आपने वेरिएबल्स लिखने हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिखे जाएंगे, ये ऊपर नीचे करके एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, राइट साइड पर जो आपके पास दो कांस्टेंट हैं 4 एंड 6 आपने उनको लिखना है। ठीक है, अब ये आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो मैट्रिसेस में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने जो पहला मैट्रिक्स बनाया कोफिशिएंट्स का, इस वाले मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स को हमने चेंज करना है डिटर्मिनेंट में, और फिर इसे हमने करना है एक्सपैंड। और डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करते हैं हमें मालूम है कि नाम के दोनों साइड पर आपने लाइन्स डालनी होती हैं। मैट्रिक्स की ब्रैकेट की जगह आपने सीधी लाइन या वर्टिकल लाइंस यूज़ करनी होती हैं। तो ये आपके पास हो गया है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ा था, और वो हमारे पास होता है AD माइनस BC। ठीक है, यानी 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन फार्मूले का, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो आप गिवन है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि आप इसका सोल्यूशन आगे कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी तो वहां पर आप लिखेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसके आगे सोल्यूशन आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें और निकालनी है यहाँ पर, चूंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स एंड वाई की। ठीक है, ये अननोन्स है हमारे, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ निकालनी है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। क्रैमर रूल आपसे कहता है कि अगर आप AX निकालते हो और AY निकालते हो और इससे आप आगे सिंप्लीफाई करते हो तो X और Y की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं AX कैसे निकालना है अपने। AX निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है इसकी जगह पर ये वाला कांस्टेंट नंबर जो है ये पुट करने हैं, यानी 4 एंड 6 यहाँ आएंगे और ये वाला कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्या किया है, इसका पहला कॉलम छोड़ दिया, उसकी जगह पर ये दो कांस्टेंट लिखे हैं, और दूसरा कॉलम उसी तरीके से उतार दिया। जब आपने करना है AY तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पहला कॉलम जो है इसका वो उसी तरीके से उतारेंगे और दूसरे कॉलम की जगह आप कांस्टेंट लगा देंगे 4 6। ठीक है, अब इन दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं। फॉर्मूला और एरो लगा दिया करें पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि आपने पहले किसको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे और ये इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 4 2 ज़ा 8 माइनस फार्मूले का, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0।
सॉरी 20। अब नीचे आते हैं, 6 2 ज़ा 12 माइनस फार्मूले का 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने स्टार्ट में निकाली थी ये 0 नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है अपने अननोन की वैल्यू। हमारा अननोन क्या थे, x और y। x की जो वैल्यू है वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसकी होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 20/10 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0/10। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2 और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है और 0 ऊपर हो तब जो आंसर होता है वो हमारे पास होता है 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू सॉल्व होगी है और ये हमारे पास y की वैल्यू सॉल्व होगी है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं इन्वर्जन मेथड से। लेट्स स्टार्ट विद इन्वर्जन मेथड। वही सवाल अब हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स उसकी बना ली है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने इस मैट्रिक्स को नाम देना है ए का। इसमें चूंकि अननोन है, नामालूम मिकदारें हैं, तो इसको हम नाम देंगे एक्स का, और इसमें कांस्टेंट है, इसको हम नाम देंगे बी का। अब इन सब की जगह पर अगर इनके नाम पुट कर दिए जाएं तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमें ए को हटाना है। अगर कोई नंबर होता है एक साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाके वो डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स है तो दूसरी साइड पर जब लेके जाएंगे तो इसको हम इन्वर्स करेंगे। ठीक है, अब ये जब यहाँ से इधर जाएगी तो ये इधर ही की साइड पर रहेगी, यानी इसके चूंकि लेफ्ट पर है तो बी के भी लेफ्ट पर ही होनी चाहिए। तो हम इसको मूव करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इस एक इक्वेशन को आपने करना है सॉल्व और यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है अननोन वेरिएबल्स की, और वो अननोन वेरिएबल क्या है हमारे पास, x एंड y है। तो चलते हैं, हमें मालूम है ए इनवर्स का फॉर्मूला। सबसे पहले हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स भी हमने किया है एक्सरसाइज 1.5 में, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.5 में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली ए की जो मैट्रिक्स है इसमें दोनों साइड पर सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, 2 -2 3 एंड 2। अब ये बन गया डिटर्मिनेंट, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर देंगे, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का माइनस एंड प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये वही है जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था। अब यहाँ से मेथड डिफरेंट होगा, आपको यहाँ पर चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट कैसे निकलता है मैट्रिक्स का, ए डी की प्लेसेस और बी सी के साइन, यानी 2 -3 2 एंड 2, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट। पहले हम निकालते हैं इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10, और एडजॉइंट कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 2 2 -3 एंड 2। ठीक है, ये हमने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अगर सिर्फ इनवर्स निकालना होता तो यहाँ पर हम हर एंट्री को 10 से डिवाइड कर देते, लेकिन अभी चूंकि हमें आगे सॉल्व करना है इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, x की जगह पर हमारे पास क्या था, x एंड y, वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इनवर्स पे आया है 1/10 इंटू 2 2 -3 एंड 2, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी का जो कि है 4 एंड 6। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्सेस हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी पहली एंट्री पहली से और दूसरी एंट्री दूसरी के साथ। सेम ये काम आप नीचे भी करेंगे। ये हो जाएगा 1/10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और बीच में लगाएंगे प्लस साइन। फिर सेकेंड रो की तरफ -3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -12 एंड 6 2 ज़ा 12। अब देखें, अब ये बस हो गया मल्टीप्लिकेशन, हमें जस्ट सॉल्व करना है, तो साथ में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 8 एंड 12 जो है ये हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और इस साइड पर आपके पास था x एंड y। चलिए अभी हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा x एंड y और ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2 एंड 0,
ठीक है, अब हमें चूंकि मालूम है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो इसमें x और y की वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आई है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आई है। अब देखें ये वो सेम सिस्टम था जो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर दोनों के सेम आए। इस तरह से हमने इन्वर्स मेथड और इन्वर्जन मेथड जो है हमारे पास वो और क्रैमर्स रूल हमने दोनों देख लिए हैं और दोनों में हमने देखा है कि दोनों के आंसर एक जैसे आए। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 खुद से ट्राई करना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और आंसर 0 आ जाता है, दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आगे सोल्यूशन नहीं करेंगे, यानी ये सारे स्टेप नहीं होंगे। इनकी जगह आपने सिर्फ लिखना है कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम चलते हैं दो क्वेश्चंस यानी 3 एंड 4 की तरफ, और उन क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बनाना बताऊंगी और आपने उसको मैट्रिसेस में चेंज करना है और बाकी क्वेश्चंस को आपने खुद से सिंप्लीफाई करना है ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि इन अ रेक्टेंगुलर द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है और अगर आप उसकी दो साइड के जो मेजरमेंट है उसका डिफरेंस लेते हैं तो वो 3.5 आता है, और अगर आप उसकी लेते हैं पैरामीटर तो आपके पास आता है आंसर 67। तो व्हाट इज़ द डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब है कि आपने बताना है कि दोनों साइड की लेंथ जो है, मेजरमेंट जो है वो क्या है। यानी आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ये इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें लेंथ जो है यानी ये वाली साइड जो है वो x है और ये वाली साइड y है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास जो आंसर बनेगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3.5, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर इसी शेप का आप पैरामीटर लेते हैं तो पैरामीटर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? पैरामीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब लेंथ कितनी है यहाँ पर x है और विड्थ कितनी है यहाँ पर y है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनता है दैट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 और ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चले मैं इससे आपको मैट्रिसेस बना देती हूँ, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी अब आपके पास जो सिस्टम आया वो आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ठीक है, सिस्टम क्या बनाएंगे आप? सिस्टम बनेगा आपके पास x माइनस 1। अच्छा, जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा और अगर कहीं नेगेटिव साइन होगा तो आप उसके साथ लिखेंगे, और फिर आपके पास हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। उसके बाद अपने वेरिएबल्स लिखने होते हैं और वेरिएबल हैं x एंड y। राइट साइड पे कांस्टेंट दैट इज 3.5 एंड 67। ठीक है, सिस्टम मैंने बना दिया है। अब आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बाय क्रैमर्स रूल एंड ऑल्सो बाय इन्वर्जन मेथड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आप दो साइड्स की लेंथ का डिफरेंस लेते, सम का डिफरेंस तीसरी साइड के साथ लेते हैं तो आपके पास जो एंगल बचता है वो बचता है 16 डिग्री। ठीक है, आपने फाइंड आउट करने हैं तीनों एंगल्स। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड की लेंथ बराबर होती है, यानी फॉर एग्जांपल ये साइड भी x है, ये साइड भी x है। अब इनके जो एंगल्स होंगे आपके पास वो दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है कि अगर जो एक जैसी दो साइड हैं उनको प्लस करें और उसमें से तीसरी साइड माइनस करें तो आंसर 16 डिग्री आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 डिग्री, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी तरफ आपसे कहता है कि आपके पास ये ट्राइंगल है। अब हमें मालूम है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास सिस्टम क्या आया है? सिस्टम आपके पास आया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये आपका सिस्टम है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब हम करते क्या हैं, इसको मैट्रिसेस में चेंज कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस में क्या चेंज होंगी, ये
मैट्रिक्स में चेंज होंगी। आपने साइन, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है। 2 -1, 2 +1, वेरिएबल्स x एंड y, राइट साइड पर 16 एंड 180। ठीक है जी, सिस्टम बना दिया मैंने। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय क्रैमर्स रूल एंड बाय इन्वर्जन मेथड।